ऐश्वर्य प्रधान और नरेश शर्मा की रिपोर्ट। राजनीति के दो भाइयों की दास्तान, एक नमो नारायण मीणा और हरीश मीणा, दूसरे किरोड़ीलाल मीणा और जगमोहन मीणा। एक भाई दूसरे भाई के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार। नमो नारायण मीणा ने भाई हरीश मीणा को लेकर कहा, मेरे भाई ने ही मेरे साथ धोखा किया, इस बार मुझे टिकट मिलता तो मैं जीत जाता। अब सियासी गलियारों में वायरल हो रहा है ये वीडियो। सामाजिक युवा नेताओं को मन की व्यथा बताते दिख रहे नमो नारायण मीणा और ये तस्वीरें। और मेरे भाई ने ही मेरे साथ धोखा कर दिया। उसको एमएलए था, मेरे को अपने चांस देता था तो मैं जीता। अब के मैंने टिकट मांगा था और मेरे भाई ने ही मेरे साथ धोखा कर दिया। उसको एमएलए था, मेरे को अपने चांस देता था तो मैं जीता। अब के मैंने टिकट। एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, एक वीडियो आया है, नमो नारायण मीणा ने भाई हरीश मीणा को लेकर कहा है, लेकिन यहाँ हम दो भाइयों की कहानी का जिक्र कर रहे हैं, चाहेंगे कि आपकी जुबानी वो सुने। ये जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पर आज सुबह से वायरल होना शुरू हो गया और वायरल होते होते हर व्यक्ति के मोबाइल में कमोबेश ये पहुंच गया है। और जब इसको गौर से देखा गया तो इसमें एक कैमरे के जरिए कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है। अमूमन कई लोग कोई मिलने आता है तो वीडियो बनाते हैं। उस वीडियो के दौरान ये चीज कैप्चर हो गई। वो सहज भाव से एक बात बोल रहे हैं कि मेरे भाई ने मेरे साथ धोखा कर दिया। तो उनका इशारा उनके भाई की तरफ था। वो संभवतः इस वीडियो को देखकर लगता है कि वो टॉप सवाई माधोपुर से टिकट चाहते थे, क्योंकि उनके भाई पहले से एमएलए थे। तो इसी के मद्देनजर ये जो वीडियो है ये वायरल हुआ है। इस वीडियो में एक चीज और है, पूर्वी राजस्थान की राजनीति में कई दिग्गज नेता हैं और मीणा समाज में जैसे नमो नारायण मीणा केंद्र में मंत्री रहे हैं और बड़े दिग्गज नेता रहे हैं, तो वैसे ही हरीश मीणा भारतीय जनता पार्टी से सांसद रहे। फिर उसके बाद कांग्रेस का दामन थामा, कांग्रेस से वो विधायक बने और विधायक के बाद फिर विधायक बने और फिर विधायक बनने के बाद अब कांग्रेस से सांसद हैं। तो दूसरी तरफ किरोड़ीलाल मीणा और जगमोहन मीणा का जिक्र किया जाता है पूर्वी राजस्थान में। तो किरोड़ीलाल मीणा के छोटे भाई जगमोहन मीणा हैं, वो रिटायर हुए थे, उसके बाद से ही टिकट की उनकी इच्छा थी, अभिलाषा थी कि मुझे टिकट दिया जाए, मैं चुनाव लड़ूं। लंबे समय से संघर्ष भी कर रहे थे, आखिरकार अब उन्हें टिकट मिला है। लेकिन उनके जो भाई हैं उनका सारा काम जगमोहन मीणा संभालते रहे। किरोड़ीलाल मीणा की सियासी जो पूरी यात्रा है तो वो उस यात्रा में रिटायरमेंट के बाद जुड़ गए। और चाहे किरोड़ीलाल मीणा उस दौर में राजपा में गए तो राजपा में भी उनका साथ दिया, उसके बाद वापस भाजपा में आए तो भाजपा में भी जब लोगों की भीड़ भाड़ होती है तो उनके जुड़े जो काम होते हैं जनता से जुड़े तो उनमें भी वो लगे रहते हैं। बड़े सरल सामान्य से व्यक्ति हैं जगमोहन मीणा। तो ये वीडियो आज सोशल मीडिया में लगातार वायरल हो रहा है और इस वीडियो को देखकर यही लगता है कि राजनीति में कई बार कई चीजें ऐसी होती है जो ब्लड रिलेशंस को, खून के जो रिश्ते होते हैं उनमें भी दरार पटक देती है। जी बिल्कुल ऐश्वर्य, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन ऐश्वर्य, जानकारी दीजिएगा, जब भी चुनावी माहौल होता है और जब भी टिकटों का वितरण और फिर उसके बाद चुनाव होने वाले होते हैं, उस दौरान राजनेताओं के ऐसे कई वीडियो वायरल होते हैं। अब क्या ऐश्वर्य वीडियो को लेकर स्पष्टीकरण किया जा चुका है? क्या किसी तरह का बयान नमो नारायण मीणा या हरीश मीणा की तरफ से आया है इस पूरे वीडियो के वायरल होने के पश्चात? देखिए, ये जो वीडियो है, इस वीडियो के बाद स्पष्टीकरण जैसी कोई बात नहीं उठती। ये वीडियो साफ तौर पर वीडियो है, बात कर रहे हैं और इसमें किसी से भी अगर इसे दिखवाया जाए तो स्पष्ट रूप से साफ आवाज आ रही है और लोग आवाज भी पहचानते हैं। कोई भी लीडर होते हैं उनकी, ऐसा भी नहीं कि कोई आवाज बदल दी गई हो, ऐसा बहुत कम देखा जाता है। लेकिन एक सामान्य सा वीडियो है और सबसे पहले कुछ पूर्वी राजस्थान के जो युवा हैं उन्होंने इसे वायरल किया, हमारे पास भी भेजा और फिर उसके बाद हमने तहकीकात की। तो वो सरल भाषा में, सामान्य तौर पर आम भाषा में बोल रहे हैं, लेकिन वो रिकॉर्डिंग में आ गया। संभवतः हो सकता है कि उनका इंटेंशन गलत है या नहीं, ये अलग बात है, लेकिन उनका जो कहने का तरीका है वो यही बयां करता है।
बिल्कुल ऐश्वर्या, और अब जो वीडियो सामने आया है, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि अपनी पीड़ा को बता रहे हैं। ऐश्वर्या, अब राजनीतिक जगत में इस वीडियो की आगे किस तरह से चर्चा की जाएगी? आपने उदाहरण देकर भी समझाया कि किस तरह से रिश्तों में कई बार राजनीति के चलते दरार जैसी बात भी सामने आती है, लेकिन अगर ऐसी और भी कोई घटनाएं राजनीतिक जगत में हुई हो? राजनीति में देश भर में कई राज्यों में ऐसे उदाहरण मिलते हैं। कई बार पिता पुत्र दोनों में विभेद पैदा हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में परिवार में इस तरीके की घटनाएं देखी गई। सबसे बड़ी घटना देखी गई है, अगर आप देखें तो गांधी परिवार से भी अगर आप उठा के देखें तो मेनका गांधी थी, उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया था और भारतीय जनता पार्टी में चली गई थी, जो कि संजय गांधी की धर्मपत्नी थी। और वो एक तरफ गांधी परिवार से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, राजीव गांधी, पूरा परिवार, तो दूसरी तरफ संजय गांधी का जब देहावसान हुआ, बड़े दिग्गज नेता हुआ करते थे। कहा जाता है कि संजय गांधी होते तो और भी अच्छी स्थितियां होती शायद कांग्रेस की। इस तरीके से पुराने कांग्रेसी बोलते हैं कि संजय गांधी बड़े दूरदर्शी व्यक्तित्व के नेता थे। तो संजय गांधी की धर्मपत्नी मेनका गांधी का इस देश में सबसे बड़ा उदाहरण है। उसके अलावा दक्षिण भारत की राजनीति में जाते हैं तो इस तरीके के कई उदाहरण मिल जाते हैं। महाराष्ट्र में भी आप जाते हैं तो आपने पिछले दिनों देखा होगा अजीत पवार वाला घटनाक्रम कई वर्षों में, तो वो सभी के सामने आया। तो ऐसे अनेकानेक घटनाक्रम कई परिवारों में आ जाते हैं, नया नहीं है, पूरे देश भर में सियासत में ऐसा होता है। कई बार ऐसे उदाहरण भी मिल जाते हैं कि दो भाइयों की, मैं और ज्यादा दूरी पर नहीं जाऊंगा, मैं पूर्वी राजस्थान का एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। हालांकि इस उदाहरण को देने से आपको पता लग जाएगा कि पूर्वी राजस्थान में महुआ विधानसभा सीट है। महुआ विधानसभा सीट पे चाचा जो है वो बहुजन समाज पार्टी से टिकट लेकर आए और भतीजा जो है वो कांग्रेस से टिकट लेकर आ गए। चाचा और भतीजे को लेकर समाज की मीटिंग हुई। ना तो चाचा हटने को तैयार, ना भतीजा। चाचा कहे कि मैं जीतूंगा, भतीजा कहे मैं जीतूंगा। दोनों लड़े, लड़ने के बाद दोनों को हार मिली, अच्छी खासी हार मिली। लेकिन वर्चस्व की भी बात कई बार इस तरीके से आ जाती है और कई बार राजनीति में इस तरीके के उदाहरण बहुत सारे देखने को मिलते हैं। कई उदाहरण ऐसे भी होते हैं कि कई लोग त्याग कर देते हैं कि नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूं कि हनुमान बेनीवाल के भाई नारायण बेनीवाल लगातार अपने भाई के लिए मेहनत करते रहे हैं और मेहनत करने के बाद ये उदाहरण भी है। और उन्होंने जब हनुमान बेनीवाल ने नारायण बेनीवाल को मौका दिया तो वो जीत कर भी आए और दोनों भाइयों का प्रेम है वो दिखता भी है। कई प्रेम के भी बहुत अच्छे संबंध दिख जाते हैं राजनीति में। दो भाइयों में खूब सारा प्रेम होता है, पिता पुत्र में, पुत्र वधू में। अब एक बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। एक नेता हैं, उनकी पुत्र वधू टिकट मांगने लगी उन्हीं की सीट पर, नेताजी की सीट पर, कि मेरे ससुर साहब की जगह मुझे टिकट मिल जाए। बड़ी मुश्किल से उस दौर के कुछ नेताओं ने उन्हें समझाया और घर बिठाया और वो घूमने लगी थी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र में, सवर्ण समाज के नेता। तो ऐसे कई उदाहरण मिल जाते हैं। लेकिन ये जो वीडियो है ये आज सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और ये जो वीडियो वायरल हुआ है इसका इस पूरे घटनाक्रम का सियासी तौर पर लाभ हानि ही देखी जाएगी, क्योंकि सभी जानते हैं चीजें छुपती नहीं है। लेकिन सियासी लाभ हानि किसे होती है, किसे लाभ होता है, किसे हानि होती है, किसे लाभ हो रहा है जिसकी तरफ से ये वीडियो वायरल हुआ है और किसे हानि हो रही है जो नहीं चाहता है वीडियो वायरल हो। लेकिन फर्स्ट इंडिया न्यूज जो है वो दोनों पक्ष रख रहा है। वीडियो सामने है, फर्स्ट इंडिया न्यूज ये नहीं कह रहा कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन वीडियो सभी के सामने, आवाज सभी के सामने जा रही है। बिल्कुल ऐश्वर्या, और राजनीति के दो भाइयों की दास्तां आपने सुनाई, दरार की कहानी भी और किस तरह से साथ दिया वो कहानी भी, और इसी से जुड़ा, चूंकि हम इसी पर उदाहरणों को पेश कर रहे थे तो एनसीपी नेता अजीत पवार का भी बयान याद आता है जब उन्होंने कहा था कि समाज परिवार तोड़ने वालों को पसंद नहीं करता। इसी से जुड़ा बयान भी उनका सामने आया था। शुक्रिया ऐश्वर्या आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।